सभी को मेरा नमस्कार। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर हम एक प्रकार पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब हमारे पास अगला प्रकार आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। चलिए इनके उदाहरण हम देखते हैं। समवन टोल्ड अस अबाउट इट। इसके अंदर समवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। ही बोट समथिंग फॉर हिज ब्रदर। अगला हमारे पास उदाहरण है नोबडी नोज हिम हियर। नोबडी यहाँ पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। आई नो नथिंग अबाउट हर। अब कुछ शब्द हम ऐसे देखते हैं जो कि होते तो वास्तव में एडजेक्टिव है, परंतु कभी कभी हम उनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कर लेते हैं। जानते हैं कौन कौन शब्द वे हैं? ऑल, सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू, वन। अब इनके उदाहरण देखने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर इन शब्दों के बाद में किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है, यही शब्द एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर इन शब्दों के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता तो ये शब्द प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण हम देखते हैं ऑल वर प्रेजेंट देयर। इसके अंदर ऑल के बाद किसी तरह का नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑल एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। सम वर प्रेजेंट देयर व्हाइल अदर्स वर एब्सेंट। इसके अंदर सम के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं कर गया, तो सम भी यहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण हम देखते हैं ऑल मेंबर्स वर प्रेजेंट देयर। इसके अंदर ऑल के बाद एक मेंबर नामक नाउन का प्रयोग किया गया, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑल एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, ना कि प्रोनाउन के रूप में। सम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे। इसके अंदर भी सम के बाद स्टूडेंट नामक नाउन का प्रयोग किया गया, तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जो सम यहाँ पर यूज किया गया है ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। अगला उदाहरण हम देखते हैं मैनी हैव ट्राइड बट फ्यू हैव सक्सीडेड। इसके अंदर मैनी और फ्यू नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, परंतु अगले उदाहरण में देखते हैं मैनी पीपल हैव ट्राइड डूइंग इट। इसके अंदर मैनी के बाद पीपल नामक नाउन का प्रयोग किया गया, तो ये कह सकते हैं मैंने एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसके लिए के बाद भी हम और उदाहरण देखते हैं वन मस्ट बी केयरफुल। इसके अंदर वन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये कह सकते हैं वन एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय हर। इसके अंदर वन के बाद क्वेश्चन नामक नाउन का प्रयोग किया गया, तो ये कह सकते हैं कि वन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। आई डोंट नो मच अबाउट हर। यहाँ पर मच एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। आई डोंट हैव मच नॉलेज। इसके अंदर मच के बाद नॉलेज नामक नाउन का प्रयोग किया गया है, तो ये कह सकते हैं कि मच यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला हमारे पास प्रकार आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का प्रयोग पास की वस्तु एक वचन के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु एक वचन के लिए किया जाता है। दीज का प्रयोग पास की वस्तु बहुवचन के लिए किया जाता है और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु बहुवचन के लिए किया जाता है। इसमें भी हमको वही देखने को मिलेगा कि अगर इन शब्दों के बाद में किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है तो ये शब्द एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और इनके बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता तो यही शब्द प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं दिस इज ए वेरी यूजफुल बुक। दिस के बाद किसी नाउन का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया गया, तो ये मान के चलते हैं कि दिस यहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दिस इज बेटर देन दैट। इसके अंदर भी दिस एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दीज आर फ्रेश फ्लावर्स। अब दीज के बाद कोई भी नाउन का प्रयोग यहाँ पर साथ में नहीं किया गया है, दीज यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दोज आर मोन्स बुक। तो दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये कह सकते हैं दोज एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगले और हम इसी तरह के उदाहरण देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं जिसके अंदर ये मानेंगे कि इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। जैसे दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल। अब दिस के बाद नाउ बुक का प्रयोग किया गया, तो ये कह सकते हैं दिस यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। आई रिमेंबर दैट स्टोरी। इसके अंदर भी दैट के बाद स्टोरी का प्रयोग किया गया, तो ये मान सकते हैं दैट एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है।
दीज फ्लावर्स आर फ्रेश। अब दीज के बाद फ्लावर्स नामक नाउन का प्रयोग किया गया, तो ये कह सकते हैं दीज यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, ना कि प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया। अगला हमारे पास प्रकार आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। परंतु इसके अलावा कुछ अन्य शब्द होते हैं जो हमको इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह लगते हैं, परंतु वास्तव में इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, उनका प्रयोग हम कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं करते। जानते हैं कौन से शब्द हैं वे? वेयर, व्हेन, वाई और हाउ। चलिए अब कहता है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के उदाहरण देखते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर, इसके अंदर व्हाट एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। विच इज द राइट आंसर, इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। हु हैज़ रिटन दिस बुक, इसके अंदर भी हु एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। हुम डिड यू सी देयर यस्टरडे, यहाँ पर हुम भी कहता है कि एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगले उदाहरण के अंदर हम देखते हैं हुज इज दिस पेन, यानी कि हुज इसके अंदर एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।